हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं साल लोग बहुत बढ़िया हो गया। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है विक्रांत एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल कानपुर वाला विक्रांत। सीजन 26 में ज़्यादा समय नहीं रह गया है। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि लगभग 6 महीने के आसपास का समय आपके पास है, यानी कि मिनिमम 6 महीने तो है। अगर कोई बच्चा आज से तैयारी करना शुरू करे तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसकी मैथ्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इंग्लिश कैसे पढ़ेगा, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर, टाइपिंग, हर एक चीज़, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, कब चाहिए होंगे, किस डेट को चाहिए होंगे, एलिजिबिलिटी क्या होगी, नोटिफिकेशन आएगा तो क्या, एग्जाम क्या है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, हर एक चीज़ के बारे में अपन इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। और इस सीरीज का नाम है कि अगर हम तैयारी कर रहे होते तो, मतलब अगर हम यानी कि विक्रांत आज से पढ़ना शुरू करें, आज से तैयारी करना शुरू करें सीजन 26 के लिए, तो वो किन किन बातों का ध्यान रखेगा, उसकी क्या प्लानिंग रहेगी, क्या टाइम टेबल रहेगा, तो ये सब कुछ हम अपने एक्सपीरियंस से आपको इस सीरीज में बताने वाले हैं। तो आप ये मान के चलो कि सीजन 26 के लिए हमने भी प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया, ठीक। और हम क्या क्या चीज़ों को फॉलो करेंगे, बस वही आपको हम इस पूरी सीरीज में बता रहे हैं, जिसका आज एपिसोड 1 है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमें तैयारी शुरू करनी है तो कौन सी ऐसी 5 गलतियां हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जिनका हमें ध्यान रखना है ताकि मेरी तैयारी एकदम सही से हो। ठीक है, चलो वीडियो शुरू करें। उससे पहले हमें आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है, वो ये कि आज रात 9 बजे इंस्टाग्राम पे अपन लाइव आएंगे और जो भी आपके डाउट होंगे उसको हम सॉल्व करेंगे। तो अगर किसी को ज्वाइन करना हो तो वो मेरा इंस्टाग्राम फॉलो कर सकता है, वहाँ पे रात 9 बजे लाइव आ जाएंगे हम। यूज़र नेम है कानपुर वाला विक्रांत, बाकी हम इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे और लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ठीक है, बाकी जो सीरीज हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं इसी को एक शॉर्ट फॉर्म में हम इंस्टाग्राम पे भी शुरू करने वाले हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। तो जो लोग भी मतलब कम टाइम में चीज़ें देखना चाहते हैं या फिर जो इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, हम ये नहीं बोल रहे कि यूट्यूब वाले बच्चे इंस्टाग्राम पे पहुंचो, लेकिन जो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे एक्टिव है वो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपको कुछ बढ़िया बेहतरीन देखने को मिलेगा जिससे आपका टाइम बर्बाद बिल्कुल नहीं होगा। चलो शुरुआत करते हैं। हमने सारी चीज़ें लिख रखी है ताकि हम कुछ भी भूलें ना, और टू द पॉइंट वीडियो को बनाना है, आपका टाइम बिल्कुल खराब नहीं करना। पहली गलती, जिससे कोई बच्चा शुरुआत कर रहा है तो उसकी सबसे बड़ी जो शुरुआती वाली गलती होती है ना, वो ये होती है कि गलत जगह से स्टार्ट कर देता है। होता क्या है, जब कोई बच्चा पढ़ना शुरू किया तो उसे नहीं पता होता कि वो 8 घंटे पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा, किस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट आएगा। सबसे मुश्किल होती है शुरुआत। जैसे मान लो उसने मैथ्स पढ़ना शुरू किया, अब उसे एडवांस मैथ आती नहीं, मुश्किल लगती है, और वो स्टार्टिंग ही अगर ज्योमेट्री से करेगा तो फिर कुछ टाइम में परेशान हो जाएगा। उसे ये लगने लगेगा कि यार मेरे बस का है ही नहीं, हमें छोड़ देना चाहिए, तैयारी करनी ही नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं से भी शुरुआत मत करो, वहां से शुरुआत करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। एग्जाम्पल के लिए रीजनिंग है, रीजनिंग से शुरुआत करो, थोड़ी सी आसान होती है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगी, आप सवाल कर पाओगे। भाई आपने कुछ पढ़ा, उसके सवाल लगाए तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं अपन ये चीज़ कर सकते हैं। मैथ्स पढ़ना है तो मैथ्स में देखो ना आसान चीज़ें क्या है, जैसे मैथ्स में बहुत से बच्चों की एडवांस मैथ वीक होती है, तो एडवांस मैथ से शुरू ही मत करो, आप शुरुआत करो अर्थमेटिक से। अर्थमेटिक में भी बहुत आसान सा टॉपिक, जैसे मान लो परसेंटेज हो गया, बड़ा आसान होता है, वो कर सकते हो। टाइम एंड वर्क हो गया, ये चैप्टर आसान होते हैं जो आप जल्दी कर पाओगे, तो उन चीज़ों से शुरुआत करो जो आपके लिए आसान है। सेम जीके में भी वो चीज़ पढ़ो जिसमें आपका इंटरेस्ट आता हो। मेरी बात समझ गए? तो पहली गलती ये नहीं करनी कि कहीं से भी शुरू मत कर देना, वहां से शुरू करो जो चीज़ आपको आसान लगे ताकि आपका मन लगे। देखो शुरुआत मुश्किल है, तो जो आपका मन लग जाएगा ना, धीमे 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 आप आगे बढ़ते चले जाओगे, फिर बाद में जो मुश्किल चीज़ें हैं वो भी आप कर पाओगे। तो पढ़ाई करनी है, शुरुआत आसान चीज़ों से करो। ठीक, अब बात करते हैं गलती नंबर 2। पढ़ाई करना शुरू कर दिया, हाँ बना लिया टाइम टेबल, हमने पढ़ाई करना शुरू कर दिया, पढ़ रहे हो आप, लेकिन कोई आपके पास टाइम टेबल नहीं है, कोई आपका प्लान नहीं है, बस रैंडम कुछ भी पढ़े जा रहे हो। ना आपको सिलेबस का आता पता है, ना एग्जाम पैटर्न का पता है, और आपको कुछ भी नहीं पता, ना कट ऑफ पता, मतलब एग्जाम के बारे में कोई जानकारी है नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठी करी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई टाइम टेबल बनाया नहीं, और बस शुरुआत कर दी। तो ये भी गलती नहीं करनी। पढ़ाई का फायदा तब होता है जब हमारे पास एक प्रॉपर रोड मैप हो। ठीक, तो ये प्लान, टाइम टेबल, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, ये सब कुछ आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। चलो बाकी सिलेबस, पैटर्न, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आपकी तैयारी की शुरुआत होती है। आपको पता तो होना चाहिए ना कि कट ऑफ कितना जाता है, आपको पता होना चाहिए ना कि एग्जाम में पैटर्न में मैथ्स कितने नंबर की है, रीजनिंग कितने नंबर की है, वो सारी चीज़ें। इसके बाद आपको सिलेबस भी पता होना चाहिए। जब सब चीज़ें पता होंगी फिर आपका एक टाइम टेबल बनेगा कि अच्छा मैथ्स को मैं इतने घंटे देना, मैथ्स का वेटेज इतना है, इंग्लिश का वेटेज इतना है, ठीक है, वो वाली चीज़ें। हो सकता है ना कि कोई बच्चा शुरुआत करे, रीजनिंग को डेली दिन में 3 घंटा दे रहा है। अब रीजनिंग अगर 3 घंटा पढ़ोगे तो क्या आपको लगता है आपका सिलेक्शन होगा? तो
वो चीज़ है। तो एक टाइम टेबल आपके पास जरूर होना चाहिए, जो बिगिनर्स गलती करते हैं। गलती नंबर 3, शुरू से ही या तो वो मॉक टेस्ट को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे या फिर बहुत सारे मॉक टेस्ट देना शुरू कर देंगे। ये गलती भी आपने नहीं करनी है। देखो सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जो मॉक टेस्ट को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर नहीं करना। देखो हमें पता है शुरुआत में आपके नंबर बड़े थोड़े से आएंगे, ठीक, और बच्चे परेशान भी होते हैं कि यार डीमोटिवेट हो जाएंगे तो मॉक टेस्ट देते ही नहीं है। ये भी गलती नहीं करनी। मान लो शुरू में आपने मैथ्स के 3 चैप्टर पढ़े और आपने मॉक टेस्ट लगाया। अब आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर 3 चैप्टर पढ़े हैं तो उन 3 चैप्टर से मेरे जो सवाल है वो सही होने चाहिए मॉक टेस्ट में। बाकी चैप्टर आता हो ना आता हो, कर पाओ ना कर पाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पढ़ चुके हो उतना मॉक टेस्ट में सही होना चाहिए। इसलिए शुरुआत से ही आपको हफ्ते में 1 मॉक तो लगाना ही लगाना चाहिए। ये गलती बच्चे करते हैं कि मॉक टेस्ट बिल्कुल इग्नोर कर देंगे ही नहीं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरुआत से ही डेली मॉक टेस्ट लगाए जा रहे हैं, मतलब आपने पढ़ा अभी तक कुछ भी नहीं है, बस डेली दिए जा रहे हो। तो इसका सही तरीका क्या है? हफ्ते में सिर्फ 1 मॉक टेस्ट देना। तो बहुत सारे भी मॉक टेस्ट नहीं देने शुरुआत में, और ये भी नहीं करना कि आपने इग्नोर कर दिया मॉक टेस्ट को। बाकी एक बहुत अच्छी न्यूज़ आप सबके लिए है, वो ये कि टेक्स्ट बुक पे इस समय, क्योंकि साल खत्म हो रहा है, तो एक बहुत बड़ी सेल चल रही है जहाँ पे इनका जो पास प्रो है 1 साल का पास, जिसमें जितने भी एग्जाम होते हैं लगभग सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर और सेक्शनल टेस्ट, क्विज, बहुत कुछ है, वो सब कुछ मिलता है। वो 299 का है। बाकी मेरा कूपन कोड KV10 लगाओगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा 12% का, ठीक है। तो जिसके पास भी मॉक टेस्ट ना हो अभी परचेज कर लेना। इसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। ध्यान से ले लेना। देखो ये हम प्रमोशन जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम उस चीज़ का प्रमोशन कर रहे हैं जो आपके लिए हेल्पफुल है। हम वो चीज़ बता रहे हैं जो हमारी तैयारी में काम आया था। हमने भी अपने टाइम पे टेक्स्ट बुक से तैयारी की थी। प्रेजेंट टाइम में जो टॉपर्स हैं वो सब भी टेक्स्ट बुक से तैयारी करते हैं। तो अगर CGL 26 की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट होना ही होना चाहिए। अभी सस्ता है इसलिए बोल रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हो, जो लोग इस सीरीज में हिस्सा ले रहे हो, ये मॉक टेस्ट परचेज करके रखना। इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अच्छा एक चीज़ और, जो भी लोग इस सीरीज के लिए सीरियस हो वो नीचे कॉमेंट में अपना नाम बताना, और हम कौन सी पोस्ट पे सिलेक्शन लेंगे ये भी बताना। मतलब अपना नाम और फेवरेट पोस्ट ये नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, तो हमें पता चल सकेगा कौन कौन लोग सीरियस होकर इस सीरीज को फॉलो करने वाले हैं। तो हमें भी थोड़ा मजा आएगा, ठीक। और जब हम शुरुआत में यानी कि पहले एपिसोड में आप सबका नाम जान जाएंगे, तो फिर आगे जब आप कमेंट करोगे तो हम बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि ये अच्छा ये बंदा रेगुलर वाला है या ये नया आया है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना कि एक कमेंट जरूर करना कि आप रेडी हो या नहीं हो, फेवरेट पोस्ट क्या, आप नाम, आपका नाम। तो मतलब थोड़ा सा हम जान पाएंगे कि कौन कौन से बच्चे सीरियस हैं और इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 4 यानी कि मिस्टेक नंबर 4, वो ये कि बहुत सारी किताबें खरीदना, बहुत सारे टीचर्स से पढ़ना, बहुत सारे मेंटर्स को फॉलो करना, बहुत सारे प्लान फॉलो करना, ये नहीं करना। जैसे बहुत सारी किताबें, तो आपने बहुत जगह सुना होगा कि बहुत सारी किताबें नहीं होनी चाहिए, एक सब्जेक्ट की एक ही किताब होनी चाहिए। ये एकदम सत्य है, होनी चाहिए। लेकिन सेम ये भी सत्य है कि बहुत सारे टीचर से आपको नहीं पढ़ना। मैथ्स के लिए अगर आपने एक टीचर फॉलो किया तो सिर्फ उसी को फॉलो करो, किसी दूसरे के पास मत जाओ। अगर आप किसी एक मेंटोर की वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ उसी की वीडियो देखो, सबकी वीडियो मत देखो। एग्जाम्पल के लिए हमने CGL 26 के लिए एक मैथ्स का वीडियो बनाया कि मैथ्स की तैयारी कैसे करें। आपने मेरा वीडियो देखा एंड आपको समझ में आया, आपने उस हिसाब से पढ़ना शुरू कर दिया। कल को किसी दूसरे इन्फ्लुएंसर ने, दूसरे मेंटोर, दूसरे टीचर ने सेम वीडियो बनाया मैथ्स के लिए, ऐसे पढ़ो। अब उनकी स्ट्रेटजी कुछ और होगी, मेरी और होगी। अब आपने क्या किया, पहले आपने मेरी फॉलो की, फिर आपने उनकी फॉलो की। ऐसा नहीं कि हम गलत हैं या वो गलत है, दोनों लोग अपनी जगह सही है, लेकिन सबके तरीके अलग अलग होते हैं। अब 2-3 जगह फॉलो करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बहुत सारी किताबें नहीं खरीदनी, बहुत सारी टीचर से नहीं पढ़ना, बहुत सारी वीडियोज भी नहीं देखनी है, ये ध्यान रखो। शुरुआत से किसी एक को पढ़ो और उसी के साथ आगे कंटिन्यू करो। इसी में एक और चीज ऐड करेंगे कि ज्यादा आंखें बंद करके भरोसा भी किसी के ऊपर नहीं करना। एग्जाम्पल के लिए कोई किताब आपने खरीद ली, आपने उससे पढ़ना शुरू कर दिया, सही बात है कि एक ही किताब से पढ़ना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि वो किताब अच्छी होनी चाहिए। जैसे बहुत पहले की बात है, जब हम तैयारी कर रहे थे, हमने एक इंग्लिश की बुक खरीदी प्रीवियस ईयर की, ठीक है, हम नाम नहीं लेंगे उनका। तो उस किताब को लेने के बाद हमें पता चला कि इस किताब में बहुत सारी गलतियां हैं। अब वो किताब लगभग 450 रुपए की थी। अब उस टाइम पे यार हम भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, पैसे नहीं होते इतने, तो 450 रुपए की हमने नई किताब खरीदी और 2 दिन पढ़ने के बाद हमें समझ में आ गया कि यार इस किताब में बहुत सारी मिस्टेक दे रखी है, बहुत सारी एरर दे रखी हैं। फिर पहले मन में ये आया कि नहीं यार इतनी महंगी किताब ली है, नई है, तो इसी से पढ़ते हैं। लेकिन बाद में समझ में आ गया कि अगर इस किताब की वजह से पेपर में 1-2 क्वेश्चन में गलत हो गया ना, तो 2-4 नंबर का सफाया हो जाएगा। हमने उस किताब को पढ़ना छोड़ दिया, किताब चेंज कर दी। तो कहने का मतलब आंख बंद करके हर जगह भरोसा नहीं करना है। सेम किसी टीचर से आप पढ़ रहे हो, उस टीचर का आपको समझ में नहीं आ रहा, या फिर आपको लग रहा है कि यार जो मेरा सिलेबस है ऐसा कुछ तो ये पढ़ा ही नहीं रहा, प्रीवियस ईयर तो करवा ही नहीं रहा, या ऐसा कुछ पढ़ा रहा जो मेरे पेपर में नहीं आने वाला, तो मतलब इस टीचर से नहीं पढ़ना है। सिंपल। तो आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, चाहे किताब हो, टीचर हो, मेंटोर हो, कोई भी हो। अगर आप किसी एक को फॉलो कर रहे हो, उसे फॉलो करो, बिल्कुल सही बात है। लेकिन
अगर वो इंसान आपके लिए सही नहीं है तो उसे अनफॉलो भी कर दो, फिर किसी और को पकड़ो, लेकिन एक को पकड़ो और फिर कंटिन्यू उसी के साथ रहो। मेरी बात समझ गए? तो बहुत सारे टीचर, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर नहीं, और जो पकड़ो तो थोड़ा ध्यान रखो कि आंख बंद करके भरोसा नहीं, आपका खुद का भी एक प्लान होना चाहिए। आप हाई स्कूल इंटर में नहीं हो कि जो टीचर ने बता दिया वही पेपर में आएगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, तब आपके सिलेक्शन होगा। हम आपको गाइड कर सकते हैं, सब कुछ करना आपने है, ठीक है। चलो लास्ट में आखिरी गलती हमारी है, वो है रेगुलरिटी। बहुत सारे बच्चों के साथ ये इशू आता है कि वो रेगुलर नहीं रह पाते। वो बोलते भी हैं कि भैया हम ऐसा क्या करें कि हम रेगुलर हो जाए। दो सिंपल सा फंडा है इसका। शुरुआत में आपने टाइम टेबल बनाया, अब आज से तैयारी शुरू कर रहे हो तो बहुत जोश है कि 8 घंटा पढ़ेंगे, 10 घंटा पढ़ेंगे, 12 घंटा पढ़ेंगे, जो आप दिल से पढ़ना चाहते हो, और आपने शुरुआत कर दी और आप पढ़ते भी हो। लेकिन होता क्या है कि 3-4 दिन करने के बाद धीमे धीमे हम डाउन होने लगते हैं। तो अपना टाइम टेबल ज़्यादा टफ मत बनाओ। हफ्ते में 7 दिन है, टाइम टेबल 5 या 6 दिन का बनाओ, ताकि अगर कुछ छूट जाए तो वो 6 या 7वें दिन आप कंप्लीट कर पाओ। नंबर 1। नंबर 2, बहुत बार आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हो, आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। ठीक है, कोई बात नहीं, आधा घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर। आपको पूरा दिन स्किप नहीं करना। 8 घंटे का प्लान है, आप 8 घंटे ना से आप 2 घंटे कर पा रहे हो, ठीक है। एक एक्स्ट्रा दिन आपने छोड़ रखा सैटरडे संडे को, तो आप सैटरडे संडे में एक्स्ट्रा कर लोगे, काम चल जाएगा, लेकिन स्किप मत करो। बहुत बार क्या होता है कि हम चीज़ें बंद कर देते हैं कि ये सोच के कि आज नहीं कल से करेंगे, और फिर वो कल कभी आता ही नहीं है। तो रेगुलर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बच्चे नहीं हो पाते। 99% बच्चा रेगुलर ना होने की वजह से कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाता है। इस बात का आपको जानना है कि आपको रेगुलर रहना है। तो ये वो 5 गलतियां हैं जो आपको ने बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर हम तैयारी कर रहे होते हैं तो ये 5 गलतियां कभी नहीं करते, क्योंकि अब हमें चीज़ें पता है। ये गलतियां हमने भी शुरुआत में की है, इसीलिए आज हम आपको ज्ञान दे रहे हैं कि आपने ये गलतियां नहीं करनी, ठीक है। तो ये सीरीज का एपिसोड 1 था, जहां पे शुरुआत कैसे करनी है, कौन सी 5 गलतियां थी जो आपने नहीं करनी, ठीक। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो उम्मीद करते हैं आप इन चीज़ों को लेकर सीरियस हो। फिर से बोलेंगे, अपना नाम, अपनी फेवरेट पोस्ट नीचे ज़रूर लिखना, ताकि हम जान पाए कौन कौन से बच्चे इस सीरीज़ को लेकर सीरियस है। बाकी ये था एपिसोड 1। आपके जो भी सवाल हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना। एपिसोड 2, 3, 4 हम सब कुछ बताएंगे, मतलब एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, स्ट्रेटजी, टाइम टेबल, पोस्ट फिल करना, पोस्ट प्रेफरेंस, कोई डॉक्यूमेंट, मतलब सीजीएल 2026 के लिए अगर कोई छोटी सी चीज़ ऐसी है ना जो आपके लिए ज़रूरी है जानना, वो हम सब कुछ आपको बताएंगे। तो हर एक चीज़ कवर करने वाले इस सीरीज़ में। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, फॉलो भी कर लेना। बाकी जितना भी हमने बताया है, हो सके तो इसे कहीं लिख लेना, वरना भूल जाओगे। कॉपी पेन लेके बैठना। बाकी रात 9 बजे इंस्टाग्राम पे लाइव आएंगे, तो वहाँ पे आप जुड़ो और फिर सारी चीज़ें वहाँ पे आपसे हम डिस्कस करेंगे, ठीक। सेम फॉलो भी कर लेना अगर अच्छा लगता हो तो। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। बाकी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मजा करो, ऐश करो, खुश रहो, खुश रखो, पढ़ते रहो, बाय।